कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं नोएडा स्टेडियम में, महाकौतिक लगा हुआ है उत्तराखंड का, वहाँ जा रहे हैं। तो पापा क्या क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पर उत्तराखंड की सारी चीजें मिलेंगी, दालें, मिठाइयाँ, जो भी चीज वहाँ पर पहाड़ों में होती है वो सारी मिलेंगी। गिट्टी आंटी को ज्यादा पता है। आंटी आपको बात भी बताओ क्या क्या मिलेगा वहाँ पे? वहाँ पे बेटा सब कुछ मिलेगा, जो गढ़वाल का वो होते हैं, दाल होते हैं, सब्जियाँ होती है, कपड़े पहनावा होता है जो, वो सब कुछ मिलेगा। बर्तन, लोहे की कढ़ाइयाँ, गैस मिलेंगे, मंडवे का आटा मिलेगा और कंडले की धबड़ी मिलेगी और झंगोरा मिलेगा, बना हुआ भी मिलेगा, भटका चुड़कानी होगा, सब कुछ होगा। गढ़वाल कुमाऊं का जितना भी भोजन होता है, दालें होती है, सब मिलेगा। आज वहाँ जाके एंजॉय करते हैं और अच्छे से खा के आते हैं क्या क्या बना है। तो हम 4 लोग जा रहे हैं, मम्मी, मैं, आंटी और पापा। अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, वो पूरा वैसे उत्तराखंड का ही है, गढ़वाल कुमाऊं सब मिक्स है उसमें। वैसे वो कंप्लीट हो गया है, 21 से स्टार्ट था, 25 तक है, आज लास्ट डेट है वहाँ की। तो हम आज जा रहे हैं विदाई करने जा रहे हैं। चलो तो मिलते हैं आपसे वहीं पे ही। एंटर हो गए हम उत्तराखंड मेला में, महाकौतिक। नो पार्किंग लिखा हुआ है। आगे से उसके बाद गेट नंबर 7 से हम लोगों ने एंट्री करी है। वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है, ओपन पार्किंग है और फ्री पार्किंग है, कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग के। ये पूरा पार्किंग एरिया, आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, बिल्कुल सेफ पार्किंग है यहाँ पे। हो गए अंदर, ये हम अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, बहुत बड़ा। और जैसे ही हम इधर एंटर होते हैं तो वहाँ पे थोड़े से कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं। आगे स्टेज है, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, डांस हो रहा है। हमारे जो उत्तराखंड का कल्चर है उसी की सबने ड्रेस पहनी हुई है और वहाँ पर डांस हो रहा था। और यहाँ पे जो लगे हुए हैं स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी सारे खाने के भी स्टॉल हैं, कुछ वैसे स्टॉल भी हैं जो यहीं के हैं, जैसे गज्जक है ये सब, और बाकी सब मोस्टली स्टॉल जो है उत्तराखंड के थे। यहाँ पर डांस प्रोग्राम चल रहा है। हम लोगों ने शुरुआत की भुट्टा खाने से। भुट्टा जब हम लेने गए तो हमने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो वो बोल रहे थे हम तो यहीं लोकल के ही है। तो ये लोग यहीं का स्टॉल लगाया था उन्होंने, लोकल के ही थे लोग। फिर हम लोग आगे गए तो शॉप में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मसाले वहाँ पे मिल रहे थे। ये हमारे वहाँ का नींबू है जो साना जाता है, इसको खाते हैं। माल्टा है, गेटी है, मूली है, गडेरी है, गेठी है, सब कुछ ये जो था पूरा प्रॉपर गांव का सामान था सारा। और ये जो मैंने हाथ में पकड़े हुए, ये रेड कलर के चावल है, लाल चावल होते हैं हमारे गांव में, वही हैं ये। यहाँ पे जो सामने स्टॉल है, यहाँ पर बैग मिल रहे थे, जो जूट और कपड़े के बैग होते हैं, हाथ से बने हुए होते हैं ये। और ये सामने बद्री काऊ का घी, यानी प्योर घी मिल रहा था। और सारी चीज़ें यहाँ पे, शहद था, घी था और काफ़ी तरीके के जूसेस थे, ये सब जो है एकदम प्योर थे। और यहाँ पर अचार है, लहसुन का अचार, आंवले का अचार, मिर्च का अचार। ये भी ये लोग बोल रहे थे कि घर पे डला हुआ अचार है, कोई भी मशीन के या फिर कोई बाहर के मसाले नहीं है, इन लोगों ने अपने घर के ही मसाले यूज़ किए हैं इसमें। ये पापड़ भी थे, घर के बने हुए ही पापड़ थे। और ये मूंग दाल की बड़ी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं ये ऑर्गेनिक ऊर्जा स्टोर में। यहाँ पे काफ़ी तरीके की दाल थी जो कि ये लोग बता रहे थे कि पूरा ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने उगाई है ये। और ये सब वही है, गुड़ है ये, क्या कहते हैं, गंदरान। इसको घिस के गंदरान। खाने में डाल दे, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या है? जम्बू। जम्बू, इसे क्या करते हैं? ये तड़के तड़का, इसका तड़का लगाते हैं ना। ये जखिया जखिया तो पता है, जखिया तो तड़के में लगता है। ये क्या देख, तिल मिक्स क्या लेना है? पहाड़ी तिल दिखा। ले। उसके बाद जो मेन सामान हम लेने गए थे वहाँ पे, वो लिया हमने गिट्ठी। ये फिर हमने वहाँ पे अलग अलग जगह के राजमा देखे, जैसे ये अभी जो मैंने पकड़ाई हुई जोशीमठ का राजमा थे। उसके बगल में रैश होते हैं, दाल होती है मिक्स, वो देखी।
और ये हर्पिल करके कोई ये भी राजमा ही थे। और ये भी राजमा देखे हमने, ये वाइट राजमा है, वाइट कलर के राजमा है। ये बहुत डिफरेंट लगा, ये मैंने पहली बार ही देखा था वाइट कलर के राजमा। वो बता रहे थे ये उत्तरकाशी के हैं, ये जो राजमा है ये उत्तरकाशी के हैं वाइट कलर के। बहुत बहुत शॉप्स में मैंने देखे फिर उसके बाद ये वाइट कलर के राजमा। फिर हमने वहाँ से 5 किलो गेठी ली, वही हम यहाँ पे तुलवा रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग जाते हैं सामने की साइड, जो है ज़्यादातर फूड स्टॉल है, यानी उत्तराखंड का जितना भी कल्चरल फूड है वो सारा मिल रहा था यहाँ पे। पहाड़ी आलू के गुटके, भांग, पहाड़ी नींबू की चटनी, पकौड़ी और पहाड़ी रायता, झंगूर की खीर, मसाला भुट्टा, कड़क पहाड़ी चाय, पहाड़ी खाना, विदेशी आइसक्रीम, ऐसे करके बहुत सारे पहाड़ी जायका करके बहुत सारे फूड स्टॉल थे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक खाना था यहाँ पे। ये चावलास का यहीं पे था। बाकी पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल रहे थे, लेकिन जो मेन हमारे उत्तराखंड का खाना था वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा नमस्कार भैजी, आओ जी दाल भात खाओ जी, यानी यहाँ पे जो है दाल भात मिल रहा था। यानी हमारे वहाँ का दाल भात भी बहुत फेमस है, यानी दाल और भात, हमारे वहाँ चावल को भात बोलते हैं, तो वो मिल रहा था यहाँ पे। और अरसे जो होते हैं गढ़वाल साइड में, अरसे चावल के आटे के अरसे बनते हैं। और ये रोट है, ये जो सामने दिख रहा है ये रोट है, और इस साइड जो रखा हुआ है वो अरसे है। ये दोनों ही चीज़ें मीठी होती हैं। अरसे जो है शादी के कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरी वाली स्टॉल में गए, वहाँ पे काफ़ी सारी मिठाइयाँ थी, जो कुछ यहाँ की भी थी और कुछ उत्तराखंड की भी थी। सारी मिठाइयों का मिक्सचर था ये, स्वादिष्ट करके शॉप का नाम था। फिर हम लोग इस वाली शॉप पे गए जिसका नाम था पहाड़ी धरात। यहाँ पे बिल्कुल जो पहाड़ी ऑथेंटिक तरीके से खाना बनाया जाता है वो बनाया था। जहाँ पे झंगोर की खीर थी, पहाड़ी आलू थे, और यहाँ पे एक दाल भी थी, भड्डू की दाल, यानी बिल्कुल जैसे गांव में बनते थे प्रॉपर भात जिसे बोलते हैं, चावल वैसे पसे हुए चावल होते हैं वैसे बनाए हुए थे इन्होंने, पूरा प्रॉपर जैसे पहाड़ में हमारे शादियों में दिया जाता है पत्तलों में, उसी तरीके से ये दे रहे थे। सर्व भी कुछ उसी तरीके से कर रहे थे जैसे गांव में दिया जाता है। ये इन्होंने अभी भात डाला है इसमें, अब इसमें दाल, आलू और झंगूर की खीर ये सब सर्व करेंगे। पूरा थाली ये रेडी कर रहे थे यहाँ पे। इसे देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ पे भड्डू की दाल है, ये डाल दिए इन्होंने और इसी तरीके से ये दे रहे थे सारा, पूरी प्लेट तैयार करके। बहुत अच्छी लग रही थी ये शॉप भी मुझे, बिल्कुल गांव के जैसा लग रहा था सब। मंडवे की चाउमीन है मम्मी, मंडवे की छोले भटूरे, मंडवे की छोले भटूरे, मंडवे की टिक्की, मंडवे की चाय, मंडवे की चाउमीन ले लेते हैं, टेस्ट तो करके देखते हैं। पहाड़ी थाली, घेर के पराठे, 605 जुमरे। इस वाली शॉप पे सारा कुछ जो था मडवे का था। ये मडवे की चाउमीन थी। मडवा जो होता है हमारे उत्तराखंड में आटा होता है ना, जैसे उसी तरीके से होता है, यहाँ पे उसे रागी का आटा बोलते हैं, तो उसी का सब कुछ था। यानी चाय भी ये लोग मडवे की दे रहे थे। ये मडवे की चाउमीन है, मडवे की टिक्की और मडवे के पकोड़े, और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मडवे के भटूरे, यानी जैसे मैदे के भटूरे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े से, उसी तरीके से इन्होंने मडवे के भी भटूरे बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें टेस्ट की थी, और मडवे के ही मोमोज भी बने हुए थे यहाँ पे। मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी मडवे के मोमोज भी। तो सारी चीज़ें बहुत टेस्ट थी, टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन सब कुछ एकदम हेल्दी तरीके से था। फिर हम लोगों ने खाई मडवे की चाउमीन, ली थी सबसे पहले हम, वही खा रहे हैं, और सच में बहुत टेस्टी था इसका स्वाद। जैसे यहाँ की नॉर्मल चाउमीन होती है उससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट, और सच में वाकई बहुत टेस्टी थी। हम लोगों ने पहले यही टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा था इसका टेस्ट भी। और यहाँ पर मडवे के चाय भी मिल रही थी मडवे की, और मडवे के मोमोज भी थे। काफ़ी सारी चीज़ें इस वाली शॉप पे मिल रही थी। दोनों साइड में 2 शॉप थी, दोनों में सब कुछ मडवे का था। और यहाँ पे जो है जैसे आप नूडल्स बाहर से लेके आते हैं मैदे के, वैसे ही इन्होंने पैकेट बना के भी रखे हुए थे नूडल्स के, वो भी मडवे के थे। वो 300 रुपये उसका रेट था, वो आप घर पे भी बना सकते हो उसमें। वैसे प्रॉपर मडवा नहीं था, वो बता रहे थे कि मडवा और मैदा दोनों मिक्स है। ये प्योर मडवे की है या कुछ मिक्स है इसमें? अच्छा, गेहूं के आटे की वो है, इसमें मिक्सचर है। अच्छा, ये पैकेट्स भी हम भी ले जा सकते हैं इसे? क्या रेट है इसका? 300। ये मडवे का भटूरा है जो ऊपर दिख रहा है, ये मडवे के पकोड़े हैं। ये यहाँ पे आगे जो है रखे हुए, ये तो मैदे का इस साइड जो मैदा का खाना चाहता है। ये मडवे के मोमोज हैं, ये मडवे का भटूरा है बड़ा सा। तो ये पूरी शॉप जो है वो सब कुछ इन्होंने मडवे का ही रखा हुआ था यहाँ पे। हाँ ले लो, 1-8 किलो ले लो। खट्टी होगी अभी, लेकिन कहाँ है? अच्छा, लेना छोटा छोटा लेना।
क्या रेट दे रहे हैं गिट्टी? हाँ यही लो। क्या बनेगा पापा इसका? इसका रायता। बनेगा। अच्छा। ये ठीक है। अरे जतवा बोल पैसे की मत। ये आंटी बता रही क्या है आंटी? ये झिंगोरा गोरा 1000 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। साफ एकदम साफ क्लियर, एक पत्थर नहीं है। सही है, ले जाओ। चावल जैसे है ये? हाँ ये क्या कैसे चावल है? ये झिंगोरा होता है सर, खीर के चावल उसमें। अब उसके बाद हमें दिखी यहाँ पे चंपावत के ही पास लोहा घाट पड़ता है। लोहा घाट के यानी वो नाम से ही फेमस है लोहा घाट, यानी वहाँ का लोहा बहुत अच्छा होता है। यहाँ के लोहा का सारा सामान मिल रहा था। हम लास्ट टाइम ट्रेड फेयर गए थे, वहाँ पे भी उत्तराखंड का जो फेयर लगा था वहाँ पे भी हमने लोहे का सारा सामान देखा था। कुछ उसी टाइप की यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। ये टोपियाँ थी, पहाड़ी टोपियाँ जो होती है कैप पहनते हैं वो थी, बास्केट बनी हुई थी, ये सब हाथ से बनी हुई थी सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो दुकान है इसका नाम है दाजू की दुकान। दाजू हमारे वहाँ पे भैया को कहते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने अपना नाम रखा हुआ था दाजू की दुकान। यहाँ पर ये है हल्द्वानी नैनीताल के, तो इनके पास भी सारा दाल वगैरह थी, काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ये सारा डेकोरेशन का सामान था। ये सारे हमारे वहाँ के जो एपन होता है दिल्ली में डलता है उसी की बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। सारा डेकोरेशन का सामान था इसमें, होम डेकोर का था, इविल आई वगैरह थी। और ये हम दाजू की दुकान जो है वहाँ से पापा मेथी ले रहे हैं। जो यहाँ पे मेथी दाना होता है थोड़ा सा मोटा होता है, ये जो पहाड़ों का मेथी दाना होता है बहुत बारीक बारीक सा था, तो काफ़ी सही लग रहा था, तो पापा ने वो लिया। उसके बाद हम गए, अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ये भैया आदिवासी ऑयल बेच रहे थे। आदिवासी ऑयल बहुत ज़्यादा नेट में इतना ज़्यादा वायरल हुआ था और काफ़ी सारे लोग इसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे। तो हमने इनसे पूछा कि भैया ये ओरिजिनल है या फिर ऐसी फेक है, क्योंकि फ़ेक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा बीच में चल रहा था। तो ये कह रहे थे कि ये 100% ओरिजिनल है, हम लोगों ने इसे बनाया है और इसका फ़ेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग, बट हमारा ये ओरिजिनल है। तो इन्होंने बताया था कि जहाँ पर आपके रोए जैसे बाल होंगे वो तो बाल आ जाएंगे, अदरवाइज़ जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट होगा वो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे पहाड़ी माल्टा और सारे पहाड़ी बिस्किट्स थे, ये मडुए के, सब कुछ इन्होंने पैक करके रखा हुआ था यहाँ पे। ये शॉप भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद पहाड़ी राजमा, जम्बू, ये अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये पहाड़ी हींग है, पहाड़ी अखरोट है, सब जो है थोड़ा सा जो यहाँ का चीज़ें होती है वहाँ पहाड़ों की थोड़ी सी अलग होती है उसमें। उसके बाद हम लोग इस वाली शॉप में गए, इसमें पिछौड़े मिल रहे थे। पिछौड़े सभी लोग जानते ही हैं, हमारे वहाँ के सबसे प्रसिद्ध जो चुनरी होती है, यहाँ चुनरी बोलते हैं, हमारे वहाँ पे उसे पिछौड़ा बोलते हैं। ये शादी में या फिर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी शुभ काम होता है, ये चुनरी ज़रूर ओढ़ी जाती है और बहुत सुंदर सुंदर थी इनके पास। और ये बता रही थी कि इनकी शॉप जो है वसुंधरा में है, तो वहाँ पर जाके भी आप विज़िट कर सकते हैं और ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे पिछौड़े वहाँ पे मिल रहे थे और हमने भी तरह तरह के देखे, स्टॉल टाइप के भी देखे और फुल चुनरी टाइप की भी देखी। तो सच में बहुत अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास और बहुत सुंदर सुंदर था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, जैसे ये जो सामने रखे हुए हैं इन्हें पहुँची बोलते हैं, इन्हें हाथ में पहनते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये पहने हुए भी। और ये उसके बाद हम लोगों ने देखा आगे जो ये गुलबंद बोलते हैं, यानी इसे गले में पहनते हैं और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। और ये रेड कलर के और बैक में इनके रेड कलर का कपड़ा होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद हमने पहाड़ी नथ देखी, कई तरीके की इनके पास नथ थी, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे नथ में भी इनके पास। उसके बाद हम लोग मेले से बैक साइड में निकले, बाहर की साइड, तो बहुत सारे झूले लगे हुए थे वहाँ पे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे झूले थे। ये तो मुझे वाटर वाला बहुत सुंदर लगा। उसके बाद हमने देखा हमारे लायक क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे झूले बहुत बड़े बड़े भी थे, बड़े झूलों में तो थोड़ा हमें डर लगता है। उसके बाद हम लोग गए देखते हुए कि हमारे लायक कुछ है या नहीं। फिर वहाँ पे एक भूत बंगला टाइप भी बना हुआ था, वो तो हमने दूर से ही देख लिया बस। उसके बाद बहुत बड़े बड़े झूले भी थे और अच्छा, काफ़ी अच्छा मेला था वो, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। फिर हम लोग ये बुल राइड की हम
हम लोग आगे गए तो वहाँ पे ओपन डीजे चल रहा था, यानी आगे गाने चल रहे थे और सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। उसके बाद खाया हम लोगों ने फायर पान, मीठा पान भी था यहाँ पे और फायर पान भी था। तो मीठा पान 30 रुपये का था और फायर पान ये 50 रुपये का दे रहे थे। फायर पान में क्या होता है, थोड़ा सा पेपरमेंट डाल के ये लोग उसमें आग जलाते हैं और उसे सीधे मुंह में डालते हैं। अभी आप देखोगे कैसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले आंटी ने खाया आंटी थोड़ा डर रही थी स्टार्टिंग में, बट कुछ नहीं होता, हल्का सा धुआं होता। हवा इतनी तेज़ थी कि वो बुझ भी गया था। फिर उन्होंने दोबारा से जलाया उसे और फिर खिलाया आंटी को। तो आंटी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने तो पहले भी खाया हुआ है। तो अभी आंटी को खिला रहा है कुछ नहीं हुआ आंटी को। फिर अब ये मेरे लिए बना रहे हैं पान। बाकी बहुत सारे लोग और भी आए हुए थे यहाँ पे। मैंने पहले भी खाया हुआ है, पर पता नहीं क्यों उस टाइम पे इतना डर सा लगता है कि कहीं मुंह ना जल जाए ये वो, तो बहुत डर लग रहा था मुझे। पर एक बार जब अंदर चला जाता है फिर कुछ पता नहीं चलता। पान का ही सा टेस्ट आता है और थोड़ा सा पेपरमेंट का स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है इसमें। अब हम लोग जाने लगे हैं घर। जब हम जल्दी आ गए थे 11-12 बजे, उस टाइम पे बहुत कम भीड़ थी यहाँ पे। और अभी हम लोग आए तो पूरी पार्किंग फुल थी। अब हम लोग एग्जिट ले रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। पापा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया वहाँ की पापा चीजें को तो भी बहुत अच्छा लगा। आंटी आपको कैसा लगा? आंटी कहाँ है? मेरे को बहुत मस्त आनंद आया बेटा, बहुत एंजॉय किया हमने। और मम्मी आपको? हाँ, मडवे की चाउमीन खाई हमने। बुल में ही बैठे बहुत मज़ा किया। हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ही हम कौतिक देखने गए हैं, मेला देखने गए उत्तराखंड का। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय कर दो पापा। बाय बाय। बाय।